बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। इंतहाई अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो पीटीआई ने पहले कामा कमेटियों से इस्तीफे दिए, अब फिर से एक और जगह से इस्तीफे आने शुरू हुए हैं, उसके भी जराए ने तस्दीक कर दी। और उसके अलावा जो एक आज मुकालमा हुआ है महरम बलूच के हवाले से, केस था एक ईमान मजारी और जज साहब के दरमियान, वो तलख कलामी है, उस पर भी बात करनी है कि क्या जज साहब को ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको पता है कि कायमा कमेटियों से इमरान खान साहब ने कहा था कि तमाम पीटीआई के जो लीडरान हैं वो कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दें और साइड पे हट जाएं। और फिर उसके बाद आपको पता है कि वो जनरल इलेक्शन, वो जिमनी इलेक्शन जो है उनसे इस्तीफा या बाइकॉट जो है, वो इस्तीफा कह रहा हूँ, बाइकॉट कर दें, तो उसका बाइकॉट जो है वो कर दिया गया। और उसके बाद अब सेनेट की बारी आ गई है। सेनेट में चूंकि बाइकआउट कर दिया गया राना सनाउल्लाह साहब के अगेंस्ट पीटीआई की जानिब से, तो अब दोबारा से सेनेट की कुछ नशिस्तों पे जो है वो इस्तीफे आने शुरू हुए हैं। इसकी तस्दीक बहुत सारे सहाफी कर रहे हैं, जिसमें जुबैर अली खान है और दीगर सहाफी मौजूद हैं, जिनमें उन्होंने बताया है कि पीटीआई के सेनेटर्स भी सेनेट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। दोस्त मोहम्मद खान, मिर्जा अफरीदी, आजम सवाती और जिशान खानसादा ने इस्तीफे दे दिए हैं। ये अभी तक जराए जो है वो मुख्तलिफ सहाफियों के वो कंफर्म कर रहे हैं इस बात को कि ये इस्तीफे आने शुरू हुए हैं। और जो कि आपको पता है कि सियासत इमरान खान साहब को लगता है कि जिस तरह से वो चलाना चाहते हैं वो उस तरह से चलेगी, और वो थोड़ा सा डिफरेंट खेलते हैं बाकी लोगों से, बाकी सियासतदानों से और बाकी जमातों से। चूंकि अगर मुझे लगता है कि अगर इसकी जगह नून लीग होती तो इस तरह से ना देती शायद इस्तीफे, लेकिन अब चूंकि इमरान खान साहब को ये लगता है उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स डिफरेंट है और वो अपने स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से सियासत करते हैं, तो उन वो जैसा लग रहा है उनको इस वक्त जो ये खबरें हैं ये इनकी तस्दीक मजीद कुछ वक्त में हो जाएंगी। लेकिन अभी जो कुछ सहाफी हैं वो ये खबरें दे रहे हैं कि सेनेट की नशिस्तों से इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। इसका मकसद क्या है, ये बड़ा सवालिया निशान है, और ये सवालिया निशान तभी फेल होगा या इसका जवाब तभी हमारे पास आएगा जब दोबारा से हमें इमरान खान साहब के अगले लाएमल का पता चलेगा। क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि ये इमरान खान साहब के कहने पर ही सेनेट की जो नशिस्तें हैं वहां से इस्तीफे देने शुरू। और उसके अलावा महरंग बलोच के हवाले से एक केस चल रहा है जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कुछ अल्फाज बोले हैं मान मजारी साहिबा को, जो कि ट्विटर पे इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं, कि उन्होंने बोला कि मैं आपका मुंह पकड़ लूंगा अगर किसी दिन मैंने आपका मुंह पकड़ लिया। तो इस तरह के अल्फाज हैं, ये जरा सुनिएगा पूरा मामला क्या बना है। इसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब के साथ बहस चल रही थी ईमान मजारी साहिबा में, जिसमें वो कहते हैं कि अब मैं इस केस का फैसला, यानी ये महरंग बलोच का जो ये सियाल से नाम निकालना है, कहते हैं कि अगर मैं इस केस का फैसला ऑर्डर पास करूंगा तो जो ईमान मजारी साहिबा वो नीचे जाकर प्रोग्राम कर देंगी कि ये डिक्टेटर बैठा हुआ है। तो उस पर ईमान मजारी साहिबा कहती हैं मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कि कानून के दायरे से बाहर हो, यानी किसी पर डिक्टेटर का इल्जाम लगाना आपको लगता है कानून के दायरे से बाहर नहीं है। ईमान मजारी साहिबा से सवाल है। वैसे उसके बाद फिर ये मुकालमा होता है चीफ जस्टिस साहब से। ईमान मजारी का कहती हैं कि आप, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए, आपको भी अदब के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। ठीक है, ये अल्फाज यहां तक तो ठीक था, लेकिन आगे फिर मामला और गर्म हो जाते हैं और शायद वो नहीं होना चाहिए था, और शायद जो अल्फाज जस्टिस सरफराज डोगर ने बोले वो नहीं कहने चाहिए। तो वो जरा सुनिए। ईमान मजारी कहती है कि मैंने जो बात की है वो जाती हैसियत में की है, इसका असर क्लाइंट के केस पर नहीं होना चाहिए। जिस पर उन्होंने मजीद कहा कि मैं यहाँ एक ब्रीफ लेकर आई हूं, मैं जाती हैसियत में नहीं आई। तो उसके बाद जस्टिस सरफराज डोगर साहब कहते हैं कि हादी साहब इसको समझाएं, इसे किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना तो फिर देखना। और उसके बाद फिर ईमान मजारी साहिबा कहती है कि अगर ये स्टेज आ गई है कि अदालतें वकला को धमकी देंगी तो कर ले तौहीन अदालत। वैसे ये अल्फाज किसी औरत को बोलना कि इसे किसी दिन या इसका मुंह किसी दिन मैंने पकड़ लिया या इसे किसी दिन मैंने पकड़ लिया, तो इस तरह के अल्फाज एक जज को एक सीट पे बैठे हुए हैं, चले ठीक है, एक वकील कर रही है, उसको आपने जवाब दे दिया कि आप अदब के दायरे में रहकर बात करें, यहां तक तो ठीक था, लेकिन मुंह पकड़ना मैं ऐसे कर दूंगा, तो इस पर जो है वो ये गलत है। लेकिन दूसरी जानिब डिक्टेटर का इल्जाम लगाना भी गलत है, यानी ताली तो एक हाथ से नहीं बचती। अगर एक जाने से बदतमीजी की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि दूसरी जाने से कुछ हुआ है तो बदतमीजी हो रही है। तो इस पर हाफिज मीर साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं इस किस्म के जज साहिबान पूरे सिस्टम के लिए नफरत बढ़ा रहे हैं। नौजवानों में बढ़ते हुए गुस्से और बेचैनी की वजह इस किस्म के ताकतवर लोग हैं जिनको अपनी पकड़ पर बड़ा
जो है वो ना से ये अल्लाह की पकड़ से नहीं डरते और नेपाल से भी सबक नहीं सीखते। नेपाल में आपको पता है कि जो वाकया चला है, हामिद मीर साहब की अपनी एक राय है। अब जाहिर सी बात है कि ये किसी औरत को बोलना, औरत के हकूक के हवाले से, ये तो गलत है कि मैं मुंह पकड़ लूंगा या मैं पकड़ लूंगा, इस तरह के अल्फाज बोलना। लेकिन दूसरी जानिब ये भी बोलना कि डिक्टेटर है, जबकि वो डिक्टेटर साबित नहीं है, जबकि वो खुलम खुला तौर पर चल नहीं रहा, तो फिर आप इस तरह से इल्जाम भी तो नहीं लगा सकते। तो खैर ये मामला इस वक्त जज साहिबान और वकीलों के दरमियान चल रहे हैं, जो जिन्होंने फैसले सुनाने हैं, जिन्होंने फैसले दिखाने हैं, उनके दरमियान चल रहे हैं। तो फिर निचले वाम तो इस तरह से करेगी, जाहिर सी बात है इनको देखकर ही वाम सबक सीखती है। लेकिन जब हमारी अदालतों में ये कुछ चल रहा है और हमारी अदालतों में इस तरह से एक दूसरे पे वाज़ेह इल्जामात और एक दूसरे को इस तरह से धमकियां देना चल रही हैं, तो फिर अल्लाह हाफिज हो गया निजाम का इस वक्त।